Hello everyone, once again on my YouTube channel Dio Weirdo। आज फिर मैं आपके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नए शोज़ के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज जो विषय लेके आया हूँ मैं, वो विषय आप हम सभी के सामने पड़ता है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। मैं किसी और आस्था या विश्वास या धर्म के बारे में आज बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई उन पर कमेंट है। मैं आज जो कमेंट कर रहा हूँ, जो इशू उठा रहा हूँ, वो मैं अपने सनातन धर्म की ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में मेरे ये इश्यूज़ हैं, मेरी ये बात है जिसको कि आप सभी के सामने पड़ती है, लेकिन आप कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं। दोस्तों, आपके और हमारे घरों में जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, अक्सर उनसे एक बात ज़रूर आपने खुद कही होगी या किसी बड़े ने कही होगी या उनसे कही जाती है किसी न किसी तरह से, किसी न किसी के द्वारा, कि सर पे पल्लू ठीक करो, घूंघट कर लो, या इस तरह की चीज़ें। दोस्तों, जहाँ तक मैंने अपने सनातन धर्म की व्यवस्थाओं के बारे में या जो आप उसको कहते हैं जीवन शैली के बारे में जाना है, समझा है, हमारे सनातन धर्म की जीवन शैली में घूंघट, पर्दा या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप सनातन जो धर्म शैली है या सनातन शैली है, सनातन सभ्यता की जो शैली है, अगर उसके बारे में आपको देखना हो तो आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में आप जाएंगे और आप देखेंगे कि वहाँ किसी तरह का घूंघट, पर्दा या पल्लू जैसी कोई चीज़ चलती नहीं है। उसका कारण ये रहा है कि हमारा जो उत्तरी भाग है भारत का, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वो अक्सर ही आतताइयों द्वारा आक्रांत हुआ है और हमारे जो सभ्यता है उसका काफ़ी हद तक जो है ह्रास जो है इन्हीं कारणों से हुआ। और घूंघट या सर पे पल्लू रखना या और भी कई ऐसे परंपराएं जो कि आज समाज में बड़ी ही एक्सेप्टेड हैं सनातन सभ्यता के रूप में, वो कभी थी ही नहीं एक्चुअली। वो एक केवल एक परिस्थितियों और उस समय की जो भी स्थिति परिस्थिति थी और जो भी सुरक्षा कारण से वो उस तरह की परंपराओं को हमने स्वीकारा और उसको उस समय ज़रूरी समझा। इनमें एक परंपरा और भी आती है जो कि हम देखते हैं अक्सर कि वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं सनातन में, वैवाहिक कार्यक्रम रात के समय का नहीं है, क्योंकि रात को हमेशा ज़्यादा अशुभत्व की दृष्टि से देखा जाता है। दिन को शुभ कार्यों के लिए दिन को ही जो है उचित माना गया है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या, अब कुछ एक शादियां छोड़ के ज़्यादातर शादियां हम सालों से देखते आए हैं कि वो रात में होती हैं। वो उनका जो मुहूर्त निकाला जाता है पंडितों द्वारा, वो रात का मुहूर्त होता है। लेकिन हमारे सनातन में ऐसा कोई नहीं था। जहाँ हम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि शादियाँ हमेशा दिन के समय होती हैं और बहुत ही धूमधाम से होती हैं, और वो केवल एक आर्थिक कारणों से नहीं होती हैं, जिसको कि हम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में हम इस तरह से देखते हैं कि अगर ये बात दिन में करोगे तो लाइट वगैरह की ज़रूरत या लाइट वगैरह के खर्चे बच जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, रात में भी होती हैं, लेकिन जो वैवाहिक कार्यक्रम होता है वो दिन में होता है और बड़े शान शौकत के साथ होता है। और सभी उसमें जो सामाजिक किसी भी सामाजिक दायरे से आ रहे हों, वो लोग प्रॉपरली उसको अटेंड कर पाते हैं। दिन के विवाह में ये आसानी ये रहती है कि आप सभी कहीं भी हों, आप जा सकते हैं, आप पूरे वैवाहिक कार्यक्रम को देख सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। और यही हमारी सनातन सभ्यता भी रही है। रात का मुहूर्त निकालना केवल सुरक्षा कारणों से, उस समय के आतताइयों और आक्रांताओं की वजह से रात का समय
जो है वैवाहिक कार्यक्रम के लिए किया गया, ताकि रातों रात जो है वैवाहिक कार्यक्रम संपूर्ण करके जो है और विदाई जो है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में उसकी विदाई हो जाए, ताकि लड़की किसी तरह से सम्मान के साथ, गौरव के साथ अपने घर पहुंच जाए। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप देखिए इस चीज़ को, आप ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या पल्लू, घूंघट, ये सारी चीज़ें हमारे सनातन सभ्यता की क्या रही हैं। हमारे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के जो परिस्थितियाँ रही हैं, जो सुरक्षा कारण रहे हैं, उनके कारण से जो है ये सारी चीज़ें हमने उनको परंपरा के रूप में अपना लिया, और जो आज भी चलती आ रही हैं। और हम अक्सर अपने घर की बहू बेटियों को या बहनें जब कहीं और शादी होके जाती हैं, या माताओं को हमने देखा है कि वो या तो आंशिक सर को ढकती हैं या वो पूरा घूंघट करती हैं किसी बड़े के आ जाने पर या इस तरह की। जबकि ऐसा कोई भी रिवाज या ऐसी कोई भी प्रथा हमारे सनातन धर्म में नहीं रही। मैं आपको ये सोचने पे ज़रूर विवश करूँगा कि आप इसके बारे में सोचें, और जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं हम उसमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये एक मेट्रो कल्चर बनता जा रहा है कि ठीक है, पल्लू या घूंघट नहीं लेते हैं, लेकिन उसको केवल ये माना जाता है कि हम मॉडर्नाइज हो गए। हम मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, बल्कि हम सनातन की ओर वापस जा रहे हैं, और सनातन की जो परंपरा है, जो प्रथा है, उसी को केवल हम दोहरा रहे हैं। इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं कहते। मॉडर्नाइज तो हम थे ही ऑलरेडी। तो जो अभी प्रथा है कि जो घूंघट या इस तरह के पल्लू रखने की प्रथा जो है, वो जो ख़त्म हो रही है, वो कभी थी ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर उस तत्कालीन समाज में ये प्रथा थी, तो वो केवल और केवल सुरक्षा कारणों से थी, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं फिर से दोबारा ये कहूँगा कि मेरा ये व्लॉग किसी भी धर्म या किसी भी दूसरी आस्था के लोगों का, जिनका अपनी अपनी सोच है या अपनी व्यवस्था है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। ये केवल और केवल मेरे अपने सनातन सभ्यता के बारे में एक सोच है, एक खोज है, और एक सोचने का अपना नज़रिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें खोजेंगे और अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द ज़रूर पाएंगे, जो कि केवल और केवल जो आक्रांता आए उनके कारणों से, या बहुत सी परिस्थितियों के कारण से, सुरक्षा कारणों से हम लोगों ने बहुत सी परंपरा को अपना लिया, और उनको हम मानने लगे कि ये हमारी सनातन सभ्यता है, क्योंकि ये सनातन सभ्यता में इसकी कोई भी जगह नहीं थी। बल्कि जब हम अपने पुरानी स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ महिलाओं को उतना ही सम्मान दिया जाता था, उसी प्रकार से वो शास्त्रार्थों में, या उसी प्रकार से वो मुनि, ऋषि या महर्षि की पदवी प्राप्त करती थी, जिस तरह से पुरुष प्राप्त करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी खोजिए उन सारी परंपराओं को, और उनको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए। आज ब्लॉग के अंत में मैं आपको एक अपने ब्लॉग से एक अलग हटके, एक अनरिलेटेड सब्जेक्ट में बात करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के शायद बहुत करीब होता जा रहा है, और करीब है। अभी हाल में ही एक बहुत बड़ी त्रासदी पे एक चित्रण आया है, जिसको मैं फिल्म या अभिनय कह के उसको छोटा नहीं बना सकता, क्योंकि वो त्रासदी किसी के द्वारा जी गई है एक समय काल परिस्थिति में। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीरी पंडितों की, और उन पे जो एक प्रयास किया गया है, जो उनको एक अभिव्यक्ति दी गई है एक फिल्म कश्मीर फाइल्स के नाम से। मैं अपना सपोर्ट देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी उस फिल्म को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, उस त्रासदी को जिन परिवारों ने जिया है, उनसे मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ कि आज तक मुझे पता ही नहीं था, या मैंने जाना ही नहीं था कि वो त्रासदी जिसको उन्होंने व्यक्तिगत रूप से झेला है, उस त्रासदी के मात्र अभिनय मात्र को हम फिल्मों में या पर्दे पर देखकर इस हालत में हो जाएंगे कि हम कई दिन डिप्रेशन में रहेंगे।
ये बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये केवल फ़िल्म नहीं है, बल्कि ये उन लाखों कश्मीरियों को एक आवाज़ दी गई है, एक अभिव्यक्ति दी गई है। मैं नहीं जानता कि आप किस तरह सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा दायित्व मैं ज़रूर निभाना चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना दायित्व ज़रूर निभाएँ। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।